कैसे बच्चों आप सब। तो चलिए अपन क्या कर रहे हैं, आज कक्षा 11वीं में जो अपन यूनिट पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन वाली, ठीक है, उसका एक बहुत ही आईएमपी टॉपिक देखते हैं अपन, भारी जल या D2O। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आपको पेपर में लिखने के लिए आता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इनके कुछ भौतिक गुण देख लेंगे। ठीक है, फिर इनके रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, रासायनिक गुण बहुत अच्छे से देखना क्योंकि रिएक्शन पूर्ण करों में आते हैं। ठीक है, और फिर जो सबसे आईएमपी है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है कि इसके उपयोग, ठीक है, भारी जल के 2 उपयोग लिखिए या 3 उपयोग लिखिए, ऐसा करके एग्ज़ाम में आता रहता है, तो वो भी देख लेंगे अपन। जो अपन क्या कर रहे हैं, हैवी वाटर या जो भारी जल है, ठीक है, उसको अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिसको सामान्य सूत्र दर्शाते हैं अपन D2O से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखो, जो भारी हाइड्रोजन मतलब भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूटेरियम है। ठीक है, ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, भारी जल। इसका सूत्र क्या है, ये है D2O। तो यहाँ पे इसके जो खोज करता है, ठीक है, वो हैं यूरे नाम के एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम ज्ञात किया था कि यदि अपन जो सामान्य जल लें अर्थात H2O लें, ठीक है, उसके 6000 भाग में जो एक भाग है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का पाया जाता है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, यूरे। बच्चों आपको याद रखना है कि एक 2 साइंटिस्ट थे, लुइस एवं डोनाल्ड। उनने क्या किए थे, जो क्षारी जल है उसके क्या किए थे, लगभग लगातार विद्युत अपघटन है, सतत विद्युत अपघटन करके भारी जल, ठीक है, D2O की कुछ मात्रा प्राप्त किए थे या बनाए थे। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब बच्चों अपन इसके क्या करेंगे, कुछ भौतिक गुण देखेंगे। ठीक है, D2O के। ठीक है, जो D2O है, ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, वो लगभग जल के जैसे ही दिखता है, H2O के जैसे ही। ठीक है, कोई अंतर नहीं रहता। ठीक है, बस थोड़ा बहुत अंतर रहता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या अंतर रहता है। ठीक है, ये भी क्या रहेगा बच्चों, पूरा कलरलेस रहेगा। ठीक है, अर्थात रंगहीन रहेगा, इसमें कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, मतलब कोई गंध नहीं रहेगी, गंधहीन रहेगा, और स्वादहीन भी होता है जैसे जल होता है, और गतिशील भी होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टी किसके जैसे हैं, वाटर के जैसे हैं, H2O के जैसे ही हैं इसकी। ठीक है, बस यहाँ पे देखना कि जो भारी जल है, भारी जल में लवण की जो घुलनशीलता है, ठीक है, लवण मतलब जैसे अपन यहाँ पे NaCl या नमक घोलें, ठीक है, तो इनकी जो घुलनशीलता है साधारण जल की तुलना में थोड़ी कम होती है ना, क्योंकि जल की तुलना में थोड़ा गाढ़ा होता है, अर्थात इसका चिपचिपापन थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इसके कुछ भौतिक गुण अपन और देख लेते हैं, तो लगभग जल से तुलना करके देख लेते हैं, है ना। तो जल की तुलना में इसके सभी भौतिक गुण थोड़े थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पे अणुभार की बात करें, तो अणुभार भी इसका ज़्यादा होता ही है। ठीक है, H2O का अणुभार होता है 18, इसका होता है लगभग 20। ठीक है, तो इस कारण इसका गलनांक भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। गलनांक भी कितना होता है बच्चों, 273 ना होकर 276 केल्विन होता है। ठीक है, सेम एज बच्चों, यदि D2O का क्वथनांक देखें अपन, तो वो भी जल से ज़्यादा होगा, 373 केल्विन ना होकर 374 केल्विन के लगभग होता है। और यदि हम बात करें इसके घनत्व की, तो मैंने बताया था कि कैसा होता है, गाढ़ा होता है। तो इसका घनत्व हम नाप रहे हैं 298 केल्विन ताप पर दोनों का, तो इसका लगभग 1 ग्राम प्रति ml होता है। और अपन इसका देखें बच्चों, तो इसका होता है 1.10 ग्राम प्रति ml, इसका घनत्व होता है। तो चलिए बच्चों अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं इनकी क्या रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी। ये भी बहुत आईएमपी है। ठीक है, ये 2 तरीके से एग्जाम में आती है, एक तो सीधा लिखने को पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि मान लो कोई भी चीज़ें रहीं जैसे धातु, अधातु या धातु ऑक्साइड, ठीक है, उनकी यदि अपन क्या करें, इस ड्यूटेरियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करें तो यहाँ पे क्या उत्पाद बनेगा वो पूछ सकते हैं, या फिर अभिक्रिया पूर्ण करो। ठीक है, इस प्रकार से भी एग्ज़ाम में आता है, तो आप यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, मान लो हम क्या करें, धातु से क्रिया करें, तो ठीक है, यदि मान लो हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड की धातु से क्रिया करें तो यहाँ पे ड्यूटेरियम मुक्त होती है। सेम ये हाइड्रोजन टाइप की रिएक्शन है बच्चों, जैसे अपन यहाँ पे हाइड्रोजन में देखते हैं कि मान लो यहाँ पे हम सोडियम धातु ले लें, सोडियम धातु की अपन किससे क्रिया कर दें बच्चों, जल से, H2O से। ठीक है, इसके यहाँ पे अपन 2 मोल लेते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, 2NaOH। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त होती है। ठीक है, सेम ऐसे बच्चों इसकी यदि हम रिएक्शन करें सोडियम के साथ, किसकी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की या भारी जल की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 2D2O। ठीक है, तो ये भी कैसा रहेगा, D और OD के फॉर्म में रहेगा, यहाँ से बंध टूटेगा। ठीक है, यहाँ से बंध टूटेगा तो D प्लस और OD माइनस में आएगा, तो ये OD किसके साथ जाके जुड़ेगा, इसके साथ, तो यहाँ पे सेम क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ NaOD। ठीक है, और यहाँ पे जो D2 है, यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे D2 मुक्त हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो ड्यूटेरियम है ये मुक्त हो जाएगी। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे क्या, ड्यूटेरियम मुक्त होती है। और यहाँ पे क्या बना था बच्चों, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सेम एज यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड। ठीक है, ये बन जाएगा सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड। सेम अभिक्रिया बच्चों कैल्शियम के साथ भी होगी। मान लो हम यहाँ पे कैल्शियम ले लें, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करें, 2 मोल ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ड्यूटेरियम मुक्त होगी, जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त होती है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम, ठीक है, ड्यूटेरो ऑक्साइड। क्या है ये बच्चों, कैल्शियम ड्यूटेरो ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अगली अभिक्रिया देखते हैं बच्चों, अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। ठीक है, अधातु ऑक्साइड जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर एक अधातु है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, इनके साथ अभिक्रिया करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यदि ये ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय, तो अम्लीय ऑक्साइडों के साथ हम क्रिया करेंगे तो क्या बनते हैं, ड्यूटेरो अम्ल बनते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे बनते हैं। तो बच्चों जैसे अपन यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड ले लें, सल्फर का ऑक्साइड ले लें, और यहाँ पे क्या ले लें अपन, यहाँ पे D2O। तो यहाँ पे बहुत आसान रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, D2SO4। ठीक है, सेम रिएक्शन है जो अपन ने पढ़े थे। यहाँ पे क्या कि मान लो अपन यहाँ पे सल्फर का ऑक्साइड लें और जल के साथ वहाँ पे रिएक्शन कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या बनता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ये क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बन जाएगा, ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि ड्यूटेरो अम्ल बनते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ड्यूटेरो शब्द जोड़ देना है, ड्यूटेरो, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। सारी अभिक्रियाएं बच्चों आपको H2O को याद करते ही करना है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड में सिर्फ सेम अभिक्रिया होंगी। ठीक है, सपोज मान करो आप यहाँ पे, जैसे अब अपने को यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड लेना है N2O5 और इसकी अभिक्रिया करना है, ठीक है, D2O से, तो वहाँ पे HNO3 बन रहा था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, DNO3 बन जाएगा। ठीक है, उसको HNO3 को क्या बोलते हैं अपन, नाइट्रिक अम्ल, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे अपन, ड्यूटेरो नाइट्रिक अम्ल, ड्यूटेरो नाइट्रिक अम्ल, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ये वाली जो अभिक्रिया बच्चों आपके NCERT में भी दी है। ठीक है, तो ये IMP है, आपको ये ज़रूर से याद रहना चाहिए ये। अब मान लो बच्चों अपन क्या करें, कार्बाइड से अभिक्रिया करें। ठीक है, कार्बाइड ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, कोई धातु ले, ठीक है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ले और कैल्शियम से कार्बन जोड़े होते हैं, कैल्शियम कार्बाइड हो गया। ठीक है, या फिर अपन एल्यूमिनियम कार्बाइड का एग्जांपल भी लेके देखेंगे। तो इनके साथ अपन अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे देखो, जैसे अपन यहाँ पे D2O धातु कार्बाइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ड्यूटेरो एसिटिलीन देता है। जैसे अपन यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल के रूप में ले लें कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया कर दें बच्चों अपन D2O से, इसके 2 मोल लेते हैं अपन। ठीक है, तो आपको पता है कि कैल्शियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम जो अभिक्रिया के लिए ले रहे हैं, ठीक है, D2O, ये भी क्या है, DOD, और DOD के फॉर्म में रहता है। ठीक है, यहाँ से बंध टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंशिक रूप से कैसे रहते हैं बच्चों, धनात्मक, और ये रहते हैं ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण, तो इन दोनों के बीच में बंध बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो OD है वो इसके साथ बंध बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बहुत आसान रिएक्शन, क्या बन जाएगा, कैल्शियम और OD ट्वाइस, और साथ ही साथ यहाँ पे CD ट्रिपल बंध CD। ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, C2D2। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया बताओ, वहाँ पे बन रहा था क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम ड्यूटेरो ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे ये एसिटिलीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्यूटेरो एसिटिलीन, ड्यूटेरो एसिटिलीन। यदि बात करें बच्चों अपन यहाँ पे मान लो अपन ले रहे हैं एल्यूमिनियम का कार्बाइड ले रहे हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के कार्बाइड की रिएक्शन मान लो अपन कर रहे हैं यहाँ पे किसके साथ, D2O के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, आप सभी को पता है कि विद्युत ऋणात्मक में अंतर के कारण ये बंध टूटेगा। यहाँ पे जैसे कैल्शियम कार्बाइड का टूटा था इनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ का भी ये बंध टूटेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के 3+ आयन के और
सॉरी 3 क्या बन जाएंगे, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन क्या है यहाँ पे, जैसे DOH के फॉर्म में है तो यहाँ का बंध भी टूटेगा। ठीक है, और यहाँ पे D जाके जुड़ेगा इसके साथ, और यहाँ पे जो OH माइनस आयन है, ठीक है, सॉरी OD माइनस आयन है, ये जाके जुड़ेंगे इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, OD थ्राइस। ठीक है, क्योंकि इसके पास 3+ आयन है, और कार्बन क्या बनाता है, इसके 4 बंध बनाता है, तो बना लेगा ये CD4। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बन गया क्या, एल्यूमिनियम थ्राइस दान CD4। ठीक है, ये मैथेन है, इसको बोलते हैं अपन ड्यूटेरोमेथेन। ड्यूटेरोमेथेन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन यहाँ पे करेंगे अपन, तो इस प्रकार से कुछ रिएक्शन होगी बच्चों। अब बात आती है कि यहाँ पे हम कितने मोल लेंगे इसके, तो यहाँ पे हम इसके 12 मोल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये 4 मोल इसके हैं और इसके कितने हैं, 3 हैं। तो यह अभिक्रिया इस प्रकार से हम संतुलित कर लेंगे। मान लो बच्चों यहाँ पे कोई फास्फाइड ले लें अपन, अगली अभिक्रिया देख रहे हैं अपन फास्फाइड। तो यहाँ पे मान लो अपन कैल्शियम, ठीक है, फॉस्फाइड ले लें, Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड है। यदि हम ड्यूटेरियम के ऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करें, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेम H2O जैसी अभिक्रिया होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम OD ट्वाइस, और फास्फोरस क्या करेगा, इस PD3 बना लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे PH3 बनता था, ये इसको फॉस्फीन बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा, ड्यूटेरोफॉस्फीन। यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है हमको, ड्यूटेरोफॉस्फीन। और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह कैल्शियम ड्यूटेरो ऑक्साइड हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा, बहुत आसान रिएक्शन है। यहाँ पे इसके 3 मोल हैं तो यहाँ पे 3 बनेंगे। ठीक है, फास्फोरस 2 हैं तो 2 बनेंगे, और यदि इनको रिएक्शन बैलेंस करें तो यहाँ पे 6 मोल लगेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड के। ठीक है, रिएक्शन बहुत सिंपल ही है। यहाँ से क्या होगा, बंध टूटेगा, यहाँ से OH मिलेगा, सॉरी OD मिलेंगे इसको, और इसको मिलेगा D। ठीक है, तो इसको 6D मिल जाएंगे और इसको 6 ये मिल जाएंगे। अगली अभिक्रिया बच्चों, यहाँ पे यदि मान लो नाइट्राइड ले लें, मान लो यहाँ पे कैल्शियम नाइट्राइड ही ले लें, ठीक है, N2, और इसकी फिर से 6 मोल ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड से क्रिया करें तो क्या बनता है यहाँ पे, ड्यूटेरो अमोनिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मोल ऑफ कैल्शियम ड्यूटेरो ऑक्साइड, और यहाँ पे बन जाएगा ND3। ठीक है, जैसे NH3 यहाँ पे बनता है ना H2O की अभिक्रिया से, तो सेम यहाँ पे क्या है, अमोनिया का ना बन के क्या बनेगा, यहाँ पे ड्यूटेरो अमोनिया हमको प्राप्त हो जाएगा। रिएक्शन फिर से बहुत सिंपल है, यहाँ का बंध टूटेगा और यहाँ पे इसको क्या मिलेंगे, OD, और इसको मिलेंगे D। ठीक है, 6D इसके साथ है और 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 मोल ऑफ ND3। ठीक है, ये इस पूरे वीडियो का एक IMP भाग है बच्चों। ये एग्जाम में लिखने को ज़रूर आता है कि भारी जल के उपयोग क्या हैं। ठीक है, तो भारी जल के उपयोग देखो यहाँ पे क्या क्या हैं। जो पहला उपयोग है यहाँ पे वो है कि ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम आता है। ठीक है, मंदक या इसको शीतलन के रूप में भी यूज़ लिया जाता है। जो नाभिकीय रिएक्टर रहते हैं जिसमें नाभिकीय अभिक्रियाएँ चलती हैं, तो वो अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होती हैं, ठीक, बहुत स्पीड से होती हैं। तो उन अभिक्रियाओं में मतलब कमी या उसमें धीमापन लाने के लिए उसमें मंदक के रूप में क्या होता है, भारी जल का उपयोग होता है वहाँ पे। ठीक है, सेकंड है कि ड्यूटेरियम बनाने में भी उसका उपयोग होगा विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, तो विद्युत अपघटन आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम विद्युत अपघटन कर सकते हैं। जैसे मान लो D2O है तो इसका विद्युत अपघटन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका विद्युत अपघटन से ड्यूटेरियम बन जाएगी हमारी। ठीक है, और साथ ही साथ O2 भी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार विद्युत अपघटन से ड्यूटेरियम बनाने में भी इसका उपयोग होता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया, मान लो बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है हमारे शरीर में, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो उनकी क्रिया विधि या जो मैकेनिज्म है उसको समझने के लिए, ठीक है, ट्रैकर के रूप में या अनुरेखक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये बहुत IMP है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि जो गंगा का जल है, गंगा नदी का जल है, या जो अन्य नदी का जल है, ठीक है, उनको अपन अनेक वर्षों तक रखें तो वो भी स्वच्छ रहते हैं, कभी ख़राब नहीं रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जल के साथ क्या होता है, H2O के साथ कुछ मात्रा में ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O या भारी जल भी उपस्थित रहता है। ठीक है।